1976 के आसपास सियाम देश के उत्तरी क्षेत्र में एक खतरनाक परंपरा प्रचलित थी। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता, उसे जबरदस्ती एक बलि अनुष्ठान से गुजरना पड़ता ताकि भूत माँ उसकी रक्षा कर सके। हर बच्चे को एक मिट्टी का ताबीज दिया जाता था। लोग कहते थे ये सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन असल में कहानी कुछ और थी। क्योंकि हर देवता, हर भूत दो चेहरे रखता है, एक जो उसकी रक्षा करता है और दूसरा जो उसकी जिंदगी को यातना बना देता है। ये बच्ची भी उन्हीं बच्चों में से एक थी। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई, लेकिन दर्द कभी थमा नहीं। स्कूल में उसे रोज बुली किया जाता, कभी गालियां, कभी धक्के, और एक दिन कांच के टुकड़ों से उसकी बाहें छेद दी गईं। वो रोई नहीं, बस चुप हो गई। उसने सोचा शायद जगह बदलने से जिंदगी बदल जाए, लेकिन उसे नहीं पता था वह जहाँ जा रही है वह जगह जिंदगी नहीं, नर्क थी। एक अलग अलग पड़ा हुआ द्वीप जहाँ एक लड़कियों का स्कूल था। ये स्कूल सिर्फ रहने की जगह देता था, खाना नहीं। भूख लगी खुद कमाओ, खुद सफाई करो, खुद सहो। ये स्कूल नहीं था, ये एक जेल थी। सीनियर यहाँ भगवान थे और नए बचे कीड़े। उस बच्ची को एक गंदा सा बेड दिया गया जिसमें कॉकरोच चलते रहते थे। खिड़की खुली थी, बारिश आई तो भीग जाओ, हवा चली तो कांप जाओ। विकल्प सीधा था, या यहीं सो या जमीन पर। उसने चुपके से सहने का फैसला किया। लेकिन उसी रात बाथरूम से एक अजीब आवाज आई। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा और अगले ही पल उसके ऊपर गंदी नाली का पानी डाल दिया गया। ये सीनियर का वेलकम रिट्यूल था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उन्होंने गलत लड़की से पंगा लिया है। दिन भर अन्या से गंदे काम करवाए जाते, नाली साफ करना, कपड़े धोना, पोंछा लगाना। एक दिन उसका हाथ जख्मी हो गया। तब स्कूल के एकमात्र लड़के अमन ने उसे देखा। उसने पानी भरा, कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और हाथ पर पट्टी बांधी। बस इतना कहा, अगर कभी कोई समस्या हो तो मुझसे मिलना। ये छोटी सी बात किसी के लिए बहुत बड़ी थी। रिया स्कूल की सबसे खतरनाक सीनियर अमन को सालों से पसंद करती थी, लेकिन कभी उसे जवाब नहीं मिला। रात को जब वह बच्ची गहरी नींद में थी, रिया हाथ में एक लंबी धार वाली तलवार ले आई। लेकिन जैसे ही उसने वार करना चाहा, पीछे से एक अजीब सी मौजूदगी महसूस हुई। कोई था जो दिख नहीं रहा था। रिया ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। उसे नहीं पता था वह भूत माँ थी। उस रात के बाद अन्या के लिए स्कूल और भी नरक बन गया। रोज पिटाई, पब्लिक बेइज्जती और एक दिन उसके बाल जबरदस्ती काट दिए गए। लेकिन रात को जब रिया शीशे के सामने बैठकर बाल संवार रही थी, शीशे में एक औरत का अक्स दिखा। उसकी सांस रुक गई। जब पीछे मुड़ी कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब भी वही थी, क्योंकि भूत माँ कभी गई ही नहीं थी। वह बस उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी।